ऑस्ट्रेलिया में तो 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक बहस बच्चों के डिजिटल राइट्स को लेकर भी शुरू हो गई। अब कई लोगों का मानना है कि इस तरह से हम बच्चों को डिजिटली अनपढ़ बना देंगे, तो वहीं एक डर यह भी जताया जा रहा है कि इससे बच्चे सोशल मीडिया के डार्क वर्ल्ड की ओर बढ़ सकते हैं, यानी वो दुनिया जहां पर क्राइम क्रिमिनल मौजूद है उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर बच्चों को इस खतरे से बचाएं कैसे? अगर हम अपना बचपन याद करें तो याद आएगा कि टीवी पर माता पिता के साथ बैठकर गर्भ निरोधक गोलियों का ऐड देखना हमें असहज कर देता था। तब हमारे बाल मन में कई सवाल उठते थे और माता पिता भी ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर बच्चों की उस जिज्ञासा को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन आज का जेनजी वर्ल्ड है वो सवाल पूछने में पीछे नहीं रहता, लेकिन दिक्कत यह है कि वो ट्राई एंड टेस्ट वाले मोड में रहता है। ये बहुत खतरनाक है। आप बच्चों को अक्सर ऐसा कहते सुन सकते हैं कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं, और इसी ट्राई के चक्कर में वो कब दायरा लांघ देते हैं वो समझ नहीं पाते, और ना ही माता पिता। तो फिर क्या किया जाए? जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया ने असल जिंदगी से सोशलाइजेशन को खत्म कर दिया। आपने देखा होगा कि कहाँ आजकल ना कोई किसी के घर जाता है, ना कोई गेस्ट आते हैं। खास तौर पे दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, बैंगलोर, हैदराबाद, कौन किसी से मिलने जाता है? तो बच्चों को इंटरेक्शन ही नहीं है, उसका सारा इंटरेक्शन सोशल मीडिया पर है। ना वो रिश्तेदारों को जानते हैं, ना बात करना चाहते हैं, और कई बच्चे जब वो 13, 14, 15 के होते हैं तो वो पेरेंट्स से भी बात करने में असहज होते हैं। वो बच्चे वर्चुअल दुनिया में रहने लगे। और मुझे लगता है कि पाबंदी के साथ साथ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे पता है कि हम बहुत बिजी हैं कमाने में, आजकल जिस तरह की महंगाई है, ट्रैवल है, डिस्टेंस है, बहुत बिजी हैं, लेकिन शायद ये जो हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को ये समझा पाएँ या उनको ये समय दे पाएँ और ये निगरानी रख पाएँ कि आखिर वो सोशल मीडिया पे देख क्या रहे हैं, कौन उनसे बात कर रहा है। बच्चे वर्चुअल दुनिया में रहने लगे हैं, उनकी सोच, उनका आइडिया, एक्टिविटी पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। बच्चे सोशल मीडिया पर निर्भर रहते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, गेमिंग की लत में पड़ गए हैं, उनकी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पर निर्भर हो गई है। जबकि ये ग्रोइंग उम्र होती है, नए आइडियाज आते हैं, नई सोच डेवलप होती है, लेकिन इस सोशल मीडिया ने सब छीन लिया। प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन सल्यूशन कोई नहीं बता रहा। जहां तक मेरी समझ है, आज के इस डिजिटल दौर में सोशल मीडिया से बच्चों को ना तो पूरी तरीके से दूर रखा जा सकता है और ना ही ऐसा करना सही होगा। लेकिन ऐसा कहकर ना तो मैं अपनी जिम्मेदारी से अनजान बन रही हूं और ना ही सरकार को हाथ पर हाथ धरे रखकर रहने की नसीहत दे रही हूं। मुझे लगता है जानकारी ही बचाव है, तो सरकार के लिए जरूरी है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सजग और सतर्क निगरानी तंत्र बनाए जो उनकी हरकतों पर नजर रखे और यह भी देखे कि कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों को चीट तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स बच्चों को गलत लत में तो नहीं डाल रहे। और साथ ही साथ जरूरी यह भी है कि स्कूल कॉलेज में बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से आगाह करने के लिए वर्कशॉप चलाई जाए और हो सके तो मॉरल साइंस की जगह सोशल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट भी बच्चों के लिए लाया जाए, जहां उन्हें अच्छे बुरे का फर्क समझाया जाए। जैसे हम गुड टच बैड टच समझाते हैं, वैसे ही गुड कम्युनिकेशन बैड कम्युनिकेशन। स्कूल में हर बच्चे के लिए गेमिंग अनिवार्य की जाए और ये खेल ग्राउंड पर हो जो हम अपने बचपन में करते थे, कमरे के भीतर वाले नहीं। डूज एंड डोंट्स की इस लिस्ट में एक नसीहत पेरेंट्स के लिए भी है, मेरे लिए भी है, और वो ये कि बच्चों की हरकतों को नजरअंदाज मत कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कीजिए, उन पर नजर रखिए कि वो कहीं छिपकर मोबाइल देखने में व्यस्त तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में वो ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने दोस्तों की बातें अब आपसे शेयर करने में कतरा रहे हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब वक्त आ गया है कि पेरेंट्स के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी कैपिंग लगनी चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता मोबाइल पर रहेंगे तो बगल में बैठा बच्चा भी उसे देखेगा, समझेगा और उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी नियम सेट कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए और मासूमों के बचपन को भी बचाइए। आप करने लगेंगे तो आपका बच्चा वही फॉलो करेगा। अभी आपको तय करना है कि आपको बच्चे को क्या सिखाना है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए भारत।